তিনি কিন্তু খলনায়ক বা কখনো তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টারে তাকে দেখা যায় দক্ষিণী ছবি বা বলিউডি ছবি। এবার কিন্তু তিনি কলকাতায় ছবির প্রচার। ফার্স্ট অফ অल कोलकाता में आपको स्वागत है। मुकेश ऋषि के हमारे पेगे थे, पहले बोलना चाहेंगे कैसा लग रहा है कोलकाता में, एम्बियंस आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार कोलकाता। सबसे पहले आपको यही बोलेंगे हमी तुम्ही के भालोबाशी। तो पहले आप फिल्म के प्रमोशन में इससे पहले भी आए हैं, तो नॉर्मली कोलकाता का कौन सा फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या क्या चीज़ है कोलकाता? अरे खाना बहुत ज़बरदस्त है, एकदम बहुत अच्छा लगता है खाना। और जितनी बार लास्ट ट्रिप वॉज एक बार क्रिकेट मैच देखने के लिए आए थे यहाँ पे, और फिर जितनी बार आए शूटिंग के लिए, एक बार तेलुगु फिल्म के लिए आए थे, एक शायद बंगाली और मिक्स फिल्म था उसके लिए मैं आया था। तो 2 साल का तो ये गैप सबकी ज़िंदगी में आ गया, ट्रैवलिंग नहीं हुआ इतना। लेकिन कलकत्ता एक हमारे लिए स्पेशल है। कलकत्ता एक सिटी तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो इंडस्ट्री का जो हिस्सा इधर से बॉम्बे गया, वो जो यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँची और हमारे बॉम्बे की एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी बुके बन गई, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल जो है ट्रिमेंडस है। तो वो हमारी जनरेशन जो है इसको हम बहुत प्राउडली फील करते हैं कि सत्यजीत रे से लेके किशोर दास से लेकर अशोक कुमार जी, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ से बॉम्बे में आए और उनकी फिल्मों ने हमने देखा, और आज उनकी धरती पे हम लोग कोई फिल्म करने आए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर हम लोग जब भी बंगाली लोग का बात करें, अगर मैं भी बोलूँ, मैं ज़्यादातर आपको खलनायक के रूप में देखा हूँ। आप ये जो किरदार है ज़्यादातर खलनायक, सुनने में कैसा लगता है, और ये आप क्या खुद से ही बहुत चाहते हैं ये कैरेक्टर आपके लिए सूट करता है? नहीं, अभी अगर शायद आप, क्योंकि मैं डिफरेंट लैंग्वेज में काम करता हूँ, तो मैं बहुत पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। उसमें तेलुगु में भी हैं, तमिल में भी हैं, मलयालम, कन्नड़, इन सब लैंग्वेज में मैंने किया है। पंजाबी में 2 फिल्में हैं, वो सब पॉजिटिव हैं। तो बहुत शेड में काम कर रहा हूँ, सिर्फ फ़र्क इतना है कि सब लैंग्वेज में करता हूँ। लेकिन ये हर कहानी को होता है, उसका एक अपना ख्याल होता है, उसकी अपनी एक बात होती है जो आपको हाँ या ना करना है। तो इसकी कहानी ही ऐसी है जो मुझे लगा कि मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि कहानी बहुत अच्छी है। फिर एक बात अच्छी लगी कि एक इंस्टीट्यूट चलाने वाला इंसान जो है इसके साथ जुड़ा है और वो इसको बनाना चाहता है, और उसी के स्कूल में, कॉलेज में इसका कोर्स करवाया जाता है, और वो एक कमर्शियल फिल्म बना रहा है। ये जो कम्बिनेशन था ये पहली बार देखा हमने। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कोर्स कराते हैं, फिर बच्चे अपनी जगह जाते हैं, कहाँ उनको काम मिलता है उसी हिसाब से। तो मुझे लगा कि ये कोई ख़ास बात हो सकता है। तो डायरेक्टर साहब की सोच बहुत अच्छी लगी, बहुत इन्वॉल्व है शिवेंदु इस थॉट में। तो मुझे लगा कि ये इस फिल्म ज़रूर करनी चाहिए। अब रिश्तों के ऊपर है, और रिश्तों के ऊपर फिल्म आती रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत फास्ट हो गई है। आप विद इन कलकत्ता में भी, ट्रैफिक में भी, आप एक जगह से दूसरी जगह 2 घंटे, तो हो सकता है बच्चे 4 घंटे बचाने के लिए माँ बाप से दूर रह रहे हैं कलकत्ता में। तो ये जिंदगी, इसको हम रोक नहीं सकेंगे, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन हमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए, ताकि फैमिली बॉन्डिंग का जो इनकरेजमेंट है, चाहे फिल्म के थ्रू आए, किसी मैगजीन के थ्रू, किसी नावल के थ्रू, वो ऐसे आते रहना चाहिए। बंगाली फिल्म्स आप देखें, मतलब बंगाली कोई पिक्चर जो आपको बहुत पसंद है या कभी देखे हैं कोई? बंगाली फिल्म देखा नहीं है, लेकिन बंगाली एक्टर जितने भी, उत्तम कुमार जी यहाँ से गए, अमानुष के जो एक्टर थे, ये सब कमाल के एक्टर रहे हैं। वो तो विश्वजीत जी के बेटे, मुझे मालूम है, इज़ ए टॉप स्टार है। हाँ, तो यहाँ एक्ट्रेस की कमी नहीं है। ये धरती ऐसी है भाई, ये धरती स्टेज परफॉर्मेंस की धरती है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े एक्टर निकले हैं। तो बंगाल की जो इंडस्ट्री है किसी हिसाब से कम नहीं है, छोटी नहीं है, उसमें बहुत ट्रेमेंडस एक्टर्स हैं। फिल्म का जो नाम है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मरने से पहले, तो आप अगर आपके बारे में बोलना चाहें, आपका क्या सपना है, आप आपके अंतिम समय तक क्या करना चाहें? सब चीज़ें जो होती है ना आदमी की, ये सबके साथ एक ही जैसा है। तो एंड में आदमी जो इस तरह के काम करते हैं, जो आर्मी में है या डॉक्टर है या एक्टर है, वो वापस देना चाहते हैं कुछ। यानी स्पोर्ट्समैन है, अभी हमारी जो हॉकी की टीम जीत के आई है, चोपड़ा है, ये जब बड़ा होगा तो बांटेगा अपने एरिया में, जो इसका एक्सपीरियंस है बच्चों को देगा, उनको सिखाएगा, कोई कुछ पूछने आएगा उनको बताना। तो यही दे सकते हैं हम। आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो भी आप करते हो लाइफ में, आप अपने काम का एक्सपीरियंस जो है बांटोगे एक समय आगे जब आप। तो यही होता है, हर इंसान की ज़िंदगी का यही है। तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़, ठीक है हम लोग लकी हैं, भगवान ने हमें एक्टर बनाया, लोग
पसंद करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। अगर वो बच्चे उस तरह के मिलते हैं आज हमको आगे, उनको समझाते हैं ये मत कर, ऐसे मत कर, अभी बॉम्बे में मत आओ, अभी वहाँ सीखो, वहाँ बेटर है तुम्हारे लिए। तो इस तरह की एडवाइस, इस तरह से का बातें होती रहती हैं, तो यही करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ आ गया अंदर तो उसको रख के क्या करना है, बांट देंगे। बोल रहे थे ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक में हम लोगों का सोने का जो कहानी आ गया, अब सोना आ गया, तो ये लेके क्या बोले? नीरज चोपड़ा हम लोगों का नाम उज्जवल किया है और उसके साथ हम लोगों के देश का नाम रोशन किया है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो क्या बोलना चाहिए? पहले तो तमाम जितने की पूरी टीम हमारी ओलंपिक्स में वो गई, जिनको मेडल नहीं भी मिला तो भी नहीं, हमारे लिए वो मेडल ही है। क्योंकि आप अगर पीछे थोड़ा रह गए तो वो कहाँ रह गए ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स सारी दुनिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन वहाँ पहुँचते हैं, तो हमें उनकी उस बात की कोई फिक्र नहीं है। हर एक स्पोर्ट्समैन की अचीवमेंट ट्रिमेंडस रही, और सबसे बड़ी बात है कि दे ऑल आर यंग पीपल। अगर हम चोपड़ा की बात करें, ही इज़ जस्ट 23 ईयर ओल्ड। और एक पहलवान की बात करें, वो भी 22-24 साल का है, और इनकी बातें सुने आप। मैं सोचता हूँ आज के यंग लोगों को इनकी बातें सुननी चाहिए, जो भी लोगों ने उनके ऊपर सवाल किए और उन्होंने जवाब दिए। वो लगता है कि ये लोग स्पेशल हैं, ये स्पेशल बनने के लिए आए हैं, क्योंकि अंदर वो सब कुछ है। इतनी छोटी उम्र में इस तरह के सवालों के जवाब देने कि मेरी बायो तो बनती रहेगी बाद में, लेकिन इस वक्त मैं देश के लिए खेलना चाहता हूँ। ऐसा डिटर्मिनेशन है जिन स्पोर्ट्समैन के पास, वो कभी पीछे नहीं रह सकते। और मैं चाहूँगा सरकारें जो हैं, जितना भी है, हमारे जो इंटीरियर्स हैं, जिन्हें हम गांव कहते हैं, इसकी कला को, इसके अंदर जो ताकत है, इसको वेस्ट ना होने दें, और इसी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। यहाँ से स्पोर्ट्समैन जो हैं सब भरे पड़े हैं हर स्टेटों में। और R+ न्यूज़ के दर्शकों को जाते जाते आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? कलकत्ता हमारे लिए, बंगाल हमारे लिए हमेशा स्पेशल है यार। जब भी हम यहाँ आते हैं तो एक अंदर में एक जोश रहता है, और क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से हमने देखा है, एक्टर्स देखे हैं, उनका काम सुना है, देखा है, उनकी बातें सुनी हैं, तो यहाँ आके हमेशा स्पेशल लगता है। तो कलकत्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा जब भी आते हैं बहुत प्यार मिलता है। सो गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश ऋषि जी। और ওনার সাথে কথা বললাম, আর অবশ্য ছবি নিয়ে কথা হলো ওনার সাথে।